नमस्कार दोस्तों, मित्रों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये ग्रह गोचर जून के महीने का मासिक राशि पर क्या फल आपके लिए प्राप्त होने वाला है, उसके बारे में बहुत सटीकता से समझते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमसे जुड़ सकें और आपके मित्र और आप इसका लाभ उठा सकें। मित्रों, आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं और शनिदेव अपनी ही राशि में, मूल त्रिकोण राशि है शनिदेव की ये कुंभ राशि, उसी में विराजमान है और यहीं पर ये इस महीने चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में कितना बदलाव आएगा, ये सब बहुत आसानी से हम जानने की कोशिश करते हैं। मित्रों, आइए लास्ट तक आप देखिए वीडियो, तो आपके लिए कहीं ना कहीं इसका लाभ प्राप्त अवश्य होगा। बाद में मैं आपके लिए छोटे मोटे उपाय भी बताता हूँ, वो बहुत गंभीर, मतलब ये कहते हैं ना कि गागर में सागर भरने वाली बात होती है। वो छोटे छोटे जो उपाय होते हैं जीवन में सबसे ज़्यादा वही कारगर वो सिद्ध होते हैं। तो शनिदेव की जो स्थिति है इस समय आपकी राशि पर है, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहेगा। जो आपके अंदर आलस चल रहा था वो आलस खत्म रहेगा। यदि आलस की प्रवृत्ति बढ़ भी रही है तो उसको आपको त्यागना पड़ेगा। तो आपका ये शरीर और आपका ये मानसिकता, आपकी स्थिरता शरीर में बनी रहेगी। आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी अच्छी रहेगी। तो कुल मिलाकर के शनिदेव आपके लिए चौतरफा यहाँ से अच्छा ही अच्छा करने वाले हैं, कोई बुरा प्रभाव नहीं देंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी शनि, बुध और शुक्र, ये तीन ग्रह फेवर वाले होते हैं और उन्नति वाले, तरक्की वाले होते हैं। और इनकी स्थिति कहाँ कहाँ है, आपके लिए क्या देंगे, वो हम आगे आपके लिए बताएंगे। बने रहिए हमारे वीडियो पर मित्रों, लास्ट तक आप देखिए इस वीडियो को और आप इसका आनंद लीजिए और इसका लाभ भी उठाइए। देखिए, जो ये हम बता रहे हैं आपके लिए, यदि ग्रह चाल ही सारा कुछ कर दे तो फिर हम क्यों काम करें। ये आपके लिए प्रेरित करते हैं कि आप इस समय इस क्षेत्र में जाइए, इस क्षेत्र में आप परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए। बिना परिश्रम, मेहनत के, लगन के कोई भी काम सिद्ध नहीं होते। श्रमेण सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, ये आपने श्रुति को सुना होगा। बिना श्रम करे तो कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। कोई भी काम, मन के चाहने से इच्छा पूर्ति नहीं होती, कर्म करने से इच्छा पूर्ति होती है। तो ज्योतिष आपके लिए एक रास्ता दिखाती है कि इस समय आपको ये कर्म करने चाहिए, तो आपका ये रास्ता बनने जा रहा है, इस रास्ते से आपको लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, ये सारी चीज़ों को यदि आपने समझ लिया तो इन ग्रह चालों का लाभ उठा सकते हैं आप। तो आपका हमने बात की हेल्थ की, तो हेल्थ आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, बहुत आपका हेल्थ में निखार आएगा, उन्नति और तरक्की रहेगी। बात करते हैं हम शिक्षा ज्ञान विवेक की। वहाँ के स्वामी बुद्धदेव बनते हैं, ये हम पंचम भाव से देखते हैं और वह चौथे भाव में भूमि भवन वाहन माता के घर में गए हुए हैं। तो यहाँ से हम ये बात करेंगे क्योंकि ये अपने से 12वें हैं और राशि से आपके चौथे भाव में चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहें कि ये चौथा भाव तो केंद्र का भाव है और त्रिकोण के स्वामी केंद्र में चले जाते हैं तो लाभदायक होते हैं। तो माता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, भूमि भवन वाहन से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप लग्जरी लाइफ जीने की इस समय चेष्टा करेंगे और उससे आपको लाभ भी मिलेगा और आप उस लग्जरी लाइफ का आनंद भी लेंगे। आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई शिक्षा ज्ञान विवेक ले रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग का काम है आपका, चाहे फाइनेंस का काम है आपका, मैनेजमेंट का काम है, मार्केटिंग का काम है, ये सब आपके लिए ये अच्छा ही अच्छा होने वाला है, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप अपने भूमि भवन वाहन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। तो पार्टनरशिप की बात, आपके लव रिलेशन की बात करें तो लव रिलेशन आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। शिक्षा ज्ञान विवेक आपका अच्छा रहने वाला है। ये सब कुछ मिला करके पंचम भाव के रिजल्ट, संतान आपका साथ देने वाली है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। अब बात करते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी सूर्यदेव बनते हैं, वो भी चौथे भाव में गुरु के साथ बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, बुध के साथ हैं। तो आपका मैं ये मान के चलूं
कि आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी नहीं, अटैचमेंट आपस में बना रहेगा, उन्नति तरह करेंगे। व्यापार आपका बहुत अच्छा चलने वाला है और व्यापार में भी आपको उन्नति होने वाली है। पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी चलने वाली है। यात्राएं करेंगे तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। ये 7वें घर का स्वामी होकर के सूर्यदेव 4थे भाव में बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा करने वाले हैं। फिर भी माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। बात करें हम आपके भाग्य स्थान की, तो भाग्य स्थान के स्वामी आपके होते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव भी सूर्य, बुध और शुक्र, गुरु ये 4थे भाव में चल रहे हैं, तो आपका 4था भाव जागृत होता है और धर्म के बल पर आप, कर्म के बल पर आप उस सारे भाग्य को उदय करने वाले हैं। आपको सब चीज़ प्राप्त होने वाली है, चाहे वो आपको फैशन डिजाइनिंग में, आप मीडिया में हैं, आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ बॉलीवुड में हैं, आप तो डांसिंग में हैं, आप कविताई में हैं, आप जो कुछ आप काम कर रहे हैं, आप साज सज्जा के काम में हैं, जो लग्जरी लाइफ जीने की आपकी जो उम्मीद है, भूमि भवन वाहन लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, तो ये भाग्य आपका साथ दे रहा है और इस पीरियड में आपके लिए कोई ना कोई खुशखबरी मिलने वाली है। चाहे वाहन लेके आएँ आप, चाहे फ्लैट खरीदें आप, और चाहे आप कोई और अच्छा गेन कर सकते हैं। लग्जरी लाइफ आपके सामने आ रही है और उसमें आपके लिए निजात मिलने वाली है। कर्म क्षेत्र की बात करते हैं तो कर्म क्षेत्र के स्वामी जो बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं और मंगल देव की स्थिति इस समय बनी हुई है 3रे भाव में, छोटे भाई बहनों के घर में, और अपने ही घर में बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोण आपके कारक भाव में बैठे हुए हैं। तो छोटे भाई बहनों से कोई क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें, उनके साथ तालमेल बना करके रखें, तो मैं समझता हूँ कि आपका, और छोटे भाई बहन आपको सहयोग देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आपका कार्य क्षेत्र, आपका जो कर्म है वो भी आगे बढ़ने वाला है। आप छोटी मोटी यात्राएं करेंगे, गाड़ी वाहन ध्यान से चलाएं, किसी के साथ बिना बात की टेंशन ना लें। ये आपके लिए हिदायत दी जाती है कि 4थे भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में, मतलब अपने से 8म भाव में गए हुए हैं और राशि से आपके वो जो गए हुए हैं वो 3रे भाव में गए हुए हैं। इस प्रकार से आपके लिए भाग्य साथ दे रहा है, आपका कर्म साथ दे रहा है, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत बढ़िया है, शिक्षा ज्ञान विवेक आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपके आत्मबल आपके अंदर बहुत कूट के इस समय भरा हुआ है। तो परिश्रम कीजिए और आगे बढ़िए। इसी के साथ क्या करना है अब आपको, मान लीजिए इसके फिर भी रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे, कितना फेवर में होते हुए ग्रह और उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए कहीं न कहीं आपकी जन्म पत्रिका में ये ग्रह दूषित हो रहे हैं, दूषित होने का पीड़ित हो रहे हैं। तो उनका आप किसी विशेषज्ञ से उसका उपचार करवाइए या दिखाइए उनको जाकर के, वो बताएंगे कौन सा ग्रह आपके लिए नुकसान दे रहा है या कमी कर रहा है, उसका आपको दिखा करके उसका समाधान कीजिए। अब हम अपनी तरफ से ये बताते हैं कि फिर भी आपको क्या करना चाहिए। तो आपको बाबा भोलेनाथ की आराधना करने मात्र से ही मैं समझता हूँ कि सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, माता रानी की कृपा पर बनी रहेगी, गणेश भगवान की कृपा बनी रहेगी। मैं समझता हूँ कि ये महीना आपका बहुत अच्छा बीतने वाला है। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।